अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फ़ारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 14 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज़ हैं, जिनमें से एक तहलका मचाती हुई खबर है। मामला सिर्फ पैरोल के ऊपर रिहाई का नहीं है, मामला किसी और तरफ जा रहा है। और ये खबर है 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुतालिक, जिनके हवाले से एक अहम तरीन केस की समाअत गुज़िश्ता कई दिनों से टाल मटोल का शिकार होते होते अब सुनवाई के लिए मुकर्रर कर ली गई है। ये कौन सा केस है, क्यों मुकर्रर की गई है, इस वक्त की जो टाइमिंग है इसकी मुकर्रर करने की, सिर्फ इमरान खान नहीं, बुशरा बीबी साहिबा भी इसमें पार्टीजन है। तो इसके अंदर से क्या निकल सकता है, तफसीली तौर के ऊपर मैं डिटेल में आपके सामने शेयर करूँगा कि असल कहानी क्या है और फ़ैसला किस नौइयत का आ सकता है, या इसमें कितने दिन का टाइम लग सकता है फ़ैसला आने के अंदर। अच्छा, दूसरी जो बड़ी ख़बर है वो मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के ऊपर बिजलियाँ गिरा रही है। यानी वो लोग जो यहाँ पर पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली के सर्टिफिकेट देते नहीं थकते, उनकी अपनी 7 कंपनियाँ लंदन के अंदर टैक्स डिफ़ॉल्टर होकर तहलील हो चुकी हैं। वो मुल्क को चला रहे हैं, ये वो मुल्क है, इसके ऊपर किसी की नज़र जा ही नहीं रही है। जबकि आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ख़िताब किया, उनको वो गार्ड ऑफ ऑनर भी बच्चियों ने पेश किया, सब अच्छी बात है। साथ साथ उन्होंने कहा कि ये 9 मई वालों का नहीं 10 मई वालों का मुल्क है। बिल्कुल, ये इस वक्त जो हम देख रहे हैं ये 8 फरवरी वालों का होना चाहिए था, लेकिन 9 फरवरी 2024 वालों का मुल्क है, हमें सब पता है, दिखता है। अब उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी हैं, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अच्छा, फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज करने का वक्त हुआ जाता है जाली सरकार के लिए, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के लिए, क्योंकि अब मामला सिर्फ पैरोल पर रिहाई का नहीं है खान साहब का। अब होता है खान साहब इस वक्त अगर जेल काट रहे हैं तो सिर्फ एक वजह से, जो उन्हें 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सज़ा सुनाई गई है उसकी वजह से। और फिर कल क्या होने जा रहा है, पहले तो एहतजाज कर लें, अगले वाला आप कर लीजिएगा, बाकी मैं नहीं करता। सुनिए जी, अचानक से हुआ है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आपको सुनानी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अनहोनी है मेरी नज़र में, है कप्तान के हक में। अब ये अगर रिवर्स गियर लगता है तो समझिए कि ये तय हो चुका है खान साहब को रिहा नहीं करना। और अगर इस वक्त खान साहब को इस केस के अंदर रिलीफ मिलता है, खान साहब पैरोल के ऊपर नहीं परमानेंटली रिहा होकर आएंगे। सुनिए ज़रा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें कल यानी बरोज़ जुमेरात समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस डोगर साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट मूव। देखना यह है कि हालिया जो इंडो पाक कशीदगी के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने और खान साहब ने कर डाला है, उसके बाद उनके लिए रिलीफ है, उनकी फैमिली के लिए तो रिलीफ हमें देखने को मिल गया, मुलाकातें भी होना शुरू हो गई हैं। तो अगर ये रिलीफ मिलता है तो चांसेस ये हैं शायद किसी और केस के अंदर उनको अंदर करने की कोशिश की जाए या डाला जाए। और अगर उसमें भी नहीं होता तो समझिए खान साहब पैरोल के ऊपर नहीं, नॉर्मली रिहा होकर बनी गाला या ज़मान पार्क शिफ्ट होने लगे हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर पैरोल वाली जो केस की समाअत है वो भी अपनी जगह पर पड़ी हुई है, उसके ऊपर ऑर्डर जारी करना है, क्योंकि ना तो उसको मुस्तरद किया गया ना उसको सुना गया, उसके ऊपर जज साहब ने, इन्हीं कायम मकाम चीफ जस्टिस ने ऑर्डर जारी करना है। तो अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली ये टॉप स्टोरी थी मेरी नज़र में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। दूसरी बड़ी खबर ये सुनिएगा, हसन नवाज शरीफ, ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा के भाई हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के भतीजे हैं। इनके बरतानिया में तमाम कारोबार बंद कर दिए गए हैं। क्या वजह बनी, मैं आगे रखता हूँ आपके सामने। हसन नवाज मुबैना तौर के ऊपर, हसन नवाज 7 कंपनियों के डायरेक्टर थे, 7 तहलील कर दी गई हैं। बरतानिया ने हसन नवाज शरीफ को टैक्स डिफ़ॉल्टर करार देकर 52 लाख पाउंड का जुर्माना किया था। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं बरतानिया तो क्या, पाकिस्तान के अंदर भी कोई जायदाद नहीं है। फिर ये वाला मामला आता है कि वहाँ के टैक्स डिफ़ॉल्टर हैं, यहाँ टैक्स के पॉलिसी मेकर हैं, और आवाम से कहते हैं आप सब दो, और जो सच बोलता है उनके अकाउंट्स भी फ्रीज़ कर देते हैं। ये वो लोग हैं, ठीक है। अब आप इनकी हालत चेक कर लें, इनके साथ क्या हुआ है, और ये आवाम को खुशहाली के ट्रैक पर लाना चाहते हैं।
मैं कहता हूँ सदके, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। अच्छा, आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी कुछ जुमले दिए हैं। उन्होंने डेस्परेशन थी बहरहाल उनके ख़िताब के अंदर, और वो ख़िताब जो था वो तकरीब से ख़िताब कर रही थी। वो कहती हैं 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाज़ों को जलाया गया उसी एयरफोर्स ने रफ़ाल तैयारे को गिराया। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर उन्होंने 9 मई, जिस 9 मई को तकरीबन भुला दिया गया था, याद कराने की कोशिश की है। तो 8 फरवरी को जिस बयानिए को दबड़दूज कर दिया गया था, 9 फरवरी को उसको हाईजैक किया गया, उसकी निस्बत से जो खातून आपसे इस वक्त ख़िताब कर रही हैं वो फार्म 47 की खातून वज़ीर-ए-आला हैं। बहरहाल वो कहती हैं नवाज शरीफ का जुमला याद रखना चाहिए कि हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई और 10 मई वाले हैं। वेरी गुड, आप बिल्कुल 8 फरवरी वाले नहीं हैं, आप 9 फरवरी वाले हैं। एवरीबडी नोज़, और उसके ऊपर दूसरी कोई बात हो नहीं सकती है। फिर एक दो कमेंट्स और थे बड़े इम्पॉर्टेंट थे जो मैंने देखे, मैंने सुने। अल्लाह के फजलो करम से मैं आज पंजाब की वज़ीर-ए-आला हूँ, अल्लाह के फजलो करम से। सर जी, अगर ये फजल मतलब चला ही जा रहा है पिछले 40 साल से एक ही पार्टी के ऊपर, तो अल्लाह के फजल से आपके अब्बा भी 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म थे, अल्लाह के फजल से आपके चचा 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म हो चुके हैं, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आला थे, अल्लाह के फजल से आप भी वज़ीर-ए-आला हैं। कल कलां को इंशाल्लाह आपके फार्म 47 कायम रहा तो आप वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाएंगी। लेकिन ये अल्लाह का फजल जो है वो किसी आम आदमी पर नहीं हो पाता भाई, ये मतलब मेरी समझ से बाहर है। 1947 वाला, फार्म 47 वाला अल्लाह का फजल किसी गरीब के ऊपर भी हो जाए ना तो बड़ी अच्छी बात होगी। बस मैं इतना कहना चाहूँगा भाई, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा जी, अब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अडियाला जेल में कल इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए लिस्ट भिजवा दी गई है। अली अमीन गंडापुर, फिरदौस शमीम नकवी, उसामा हमज़ा MNA, मियाँ गौस MNA, फैसल जावेद और राना आतिफ MNA, इन तीनों के नाम शामिल हैं। देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। अच्छा, आज पेशावर हाई कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट से सज़ा मिलने वाले एक शख्स की जो सज़ा थी उसको दुरुस्त करार दे दिया गया। वो क्या थी मैं डिटेल शेयर करता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट से दी गई एक मुलजिम को उम्र कैद और एक को 20 साल और एक को 16 साल कैद सज़ाएँ दुरुस्त करार दे दी। अभी तक मेरे पास ये डिटेल नहीं है सिविलियंस को मिलने वाली सज़ाएँ थी या किसी का ट्रायल हुआ है, किसी का कोर्ट मार्शल हुआ, आई डोंट नो। मैं अभी जो खबर पढ़ रहा था वो यही है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर एक और डिटेल सामने आई है। जुनैद अकबर साहब ने जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ही रहूँगा। बानी चेयरमैन ने कहा कि, यानी इमरान खान साहब ने कहा कि आप काम जारी रखें। तहरीक इंसाफ KPK के सदर जुनैद अकबर ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक की कॉल से मुतालिक लाएमल तय करने के लिए तमाम सूबों के पार्टी अहदेदारों को कल तलब कर लिया। इट कुड बी ए गुड मूव, अगर इसमें से कुछ निकल पाता है तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं थोड़ी देर पहले एतजाज़ एहसन साहब का स्टेटमेंट पढ़ रहा था। वो कहते हैं, ये सुनिएगा, ये गौर से सुनने वाली बात है एतजाज़ एहसन साहब की। वो कहते हैं ये जंग PAF ने जीती है, एयर चीफ का चेहरा सामने आना चाहिए। माना क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त फेस ऑफ पाकिस्तान है। APC बुलाएं और इमरान खान को पैरोल पर रिहा करें। रही बात अदलिया की, तो ये कभी आज़ाद नहीं हो सकती क्योंकि इनके ज़हन ही आज़ाद नहीं है। ये किसने कहा है? एतजाज़ एहसन चौधरी साहब ने। और वेरी एप्ट एनालिसिस कि इस वक्त रियल हीरो जो पाकिस्तान एयरफोर्स है। सारी अफवाज ही हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार्का मारा है। और उसके बाद इमरान खान साहब की पैरोल के ऊपर जो रिहाई की उन्होंने बात की, बड़ी बेहतरीन बात की। अब इसके ऊपर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अच्छा, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर का एक खासा जो आप सबको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वह उनकी तकरीर में मोदी का तज़किरा नहीं था, इंडिया का तज़किरा नहीं था, मोदी का तज़किरा नहीं था। 24 मिनट की तकरीर थी। 9 मई का तज़किरा किया और अपने सियासी मुखालफिन को रगड़ा, लेकिन उधर बात नहीं की। ये भी एक रियलिटी है जिसको देखने की ज़रूरत है। अब फिर मैं वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माज़त, ज़्यादा बुरी लगती है इंतहाई माज़त, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये मौलाना फजल रहमान साहब का आज का बयान है। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी। कौन कहते हैं जी? मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं मोदी का जवाल तय है, इसको अभी से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मोदी और उनकी फ़ौज जहनी दबाव में है। हमारी अफवाज को अलर्ट रहना चाहिए, इंडिया की जानब से किसी भी वक्त जारियत हो सकती है। वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट। आप देखिए कि मोदी का जो पॉलिटिकल करियर है वो दाव के ऊपर है। उनकी पार्टी चाहती है इनको फारिग कर दिया जाए, और अगर ये वाली सिचुएशन बनती है तो वो अपनी फोर्सेस को किसी वक्त भी डायरेक्शन दे सकते हैं। है तो वैसे वो कहते हैं ना कि मेंटली रिटार्डेड आदमी, लेकिन फिर भी अगर वो दे देता है डायरेक्शन तो हमें तैयार रहना होगा। मरीम नवाज शरीफ साहिबा का एक बयान
وہ سنیے گا، وہ کہتی ہیں ہم وردی کی تضحیک نہیں بھولی، ہمیں وردی کی تضحیک نہیں بھولی، اللہ تعالیٰ نے وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بٹھایا۔ اچھا، وردی کی تضحیک کی جہاں تک بات ہے تو میرے خیال میں انہی کے ہی جلسوں کے اندر وہ انتہائی ہولناک قسم کے نعرے لگتے رہے جو کہ کوئی بھی پیٹریاٹ کبھی نہیں لگائے گا، لیکن انہوں نے لگائے، ان کے مطلب لوگوں نے، ان کے جو فالوور تھے انہوں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بٹھایا، اس کے اوپر میں آلریڈی کامنٹ کر چکا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اگر ہاذا من فضل ربی ہی ہے تو کسی دن میرے اوپر بھی ہو جائے، کسی دن کسی غریب کے بچے کے اوپر ہو جائے، کوئی مطلب چھوٹا موٹا کام ادھر لگ جائے تو بڑی آسانی ہو جائے گی سارے پاکستان کو، مطلب ایکویٹیبل قسم کی ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی اس کی نصیب کی یا قسمت کی۔ تو 40 سال سے فضل چلے ہی جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ تو جو یہاں سے فیضیابی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل اور ہوش دے، میں تو اتنا کہنا چاہوں گا۔ تو ہم یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔